पूरा सरकार जो है खाली गुंडागर्दी या माफिया लोग को संरक्षण देती है। कहता है लोग लाल यादव। पुलिस और बिहार सरकार सिर्फ पब्लिक को लूट लूट करके चल रहा है इनका काम। सरकार में सिवाय लूट खसोट के कुछ नहीं हो रहा, कोई कंक्रीट काम नहीं हो रहा है। पुल बनना है तो उसमें घोटाला, हॉस्पिटल बनना है उसमें घोटाला। कुछ लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं है। थाना के 500 मीटर के एरिया में इतने बड़े आदमी का मर्डर हो जाता है, पुलिस को खबर तक नहीं है। खबर करने के बाद पहुंचती है। ये लोगों को परेशान कीजिए, लोगों का जेब ढीला कीजिए, यही सरकार का काम रहा है। अब व्यापार जो व्यापार करेगा उसको मर्डर कर दीजिएगा। बताइए, जरूरत से ज्यादा बसें चला दी, एनी टाइम गांधी मैदान जाम, एग्जीबिशन रोड जाम, अशोक राजपथ को तहस नहस करके रख दिया इन लोगों ने। बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी इस वक्त हम लोग उनके घर के बाहर मौजूद हैं। 6th फ्लोर पर इसी बिल्डिंग में वो गोपाल खेमका जो हैं वो रहते हैं। और कल देर रात लगभग 11:30 बजे गोपाल खेमका एक कार्यक्रम से अपने घर को लौट रहे थे और 11:30 बजे जब बाहर में वो अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तब घात लगाए कुछ अपराधी जो हैं वो गोपाल खेमका को गाड़ी में देख करके वहीं पर उनको गोलियों से छल्ली कर देते हैं। कई राउंड जो गोलियां हैं वो चलाई जाती हैं और गोपाल खेमका जो है उस वक्त उनकी तबीयत जो है सीरियस हो जाती है। जैसे इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचती, यहाँ के लोगों तक, वो लोग गोपाल खेमका को एक निजी अस्पताल में मेडाइजेबल में ले जाते हैं और वहाँ पर गोपाल खेमका को डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। 6th फ्लोर पर ये तस्वीर दिखा रहे गोपाल खेमका के घर की, गांधी मैदान स्थित ये जो घर है उनका, यहीं पर गोपाल खेमका रहते हैं। कई सालों से यहाँ पर गोपाल खेमका रह रहे हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि गोपाल खेमका एक कार्यक्रम गए थे, वहीं से गोपाल खेमका का जो पीछा है वो किया जा रहा था। और जो लोग हैं, जब गोपाल खेमका यहाँ पर पहुँचते अपने घर के बाहर तो जो अपराधी थे वो गोपाल खेमका पर घात लगाए बैठे थे और फिर अचानक से गोपाल खेमका को देख करके गोलियां जो हैं वो बरसा दी जाती है और गोपाल खेमका वहीं पर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। अब यहाँ पर उनके घर पे जो लोग हैं उनके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन गोपाल खेमका की जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुबह से जो लोग हैं वो आ रहे हैं, गोपाल खेमका के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि 6th फ्लोर पर गोपाल खेमका लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ लोग यहीं के, उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग यहीं के हैं? यहीं के हैं? बोलिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से पौष इलाका है, यहाँ पर दिन दहाड़े ऐसे गोलियां बरसाई गई गोपाल खेमका के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ये तो जो बोल रहे हैं वो बात सही है, तो हम लोग किसको कहेंगे? आप जिसे आए उसे हम लोग भी आए हैं, गोली लग गया सुने हम लोग, बस इतना ही। और कौन मारा कौन नहीं मारा ये तो सरकार को पता करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कहेंगे? बिहार में जिस तरीके से ये जो घटना हुई है, बड़े उद्योगपति हैं ये, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? क्या कहें, बोलिए। क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के? नहीं, हम लोग कहने का अधिकारी नहीं है, डीएम से पूछिए, उनसे जाके। बगल में है, उनसे पूछिए। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स है। पूरा सरकार जो है खाली गुंडागर्दी या माफिया लोग को संरक्षण देती है। कहता है लोग लाल यादव। पुलिस और बिहार सरकार सिर्फ पब्लिक को लूट लूट करके चल रहा है इनका काम। कुछ लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं है। थाना के 500 मीटर के एरिया में इतने बड़े आदमी का मर्डर हो जाता है, पुलिस को खबर तक नहीं है। खबर करने के बाद पहुंचती है 1:30 बजे और घटना हुई है 11:30 बजे की। और 1:30 बजे के बाद 2 बजे पहुंचते हैं टाउन डीएसपी। ज्यादा तो 500 550 मीटर की दूरी सब हैं, सीनियर एसपी, गांधी मैदान थाना, डीएम हाउस, पुलिस लाइन। और 2:30 बजे पहुंचती हैं पटना की एसपी। काटिए, बैठ के लोगों को परेशान कीजिए, लोगों का जेब ढीला कीजिए, यही सरकार का काम रह गया है। इस सरकार में सिवाय लूट खसोट के कुछ नहीं हो रहा, कोई कंक्रीट काम नहीं हो रहा है। पुल बनना तो उसमें घोटाला, हॉस्पिटल बनना उसमें घोटाला। रोड बनता है, नाला बनता है। अभी कुछ दिन पहले नाला हमारे दीघा में ईटीकरण हुआ है, अगले दिन आके साला कोड़ दिया, यहाँ से वहाँ तक पूरा लोग को परेशानी का आलम बना दिया है। यहाँ अच्छा इतने बड़े उद्योगपति हैं, जब खास लोग सुरक्षित नहीं है तो हम लोग जैसे आम लोगों को लेकर के क्या? कोई नहीं सुरक्षित, एकदम पूरी तरह जंगल राज हो गया है। जंगल राज, एकदम जंगल राज की वापसी है। डरे हुए हैं आप लोग भी? डरे सहमे हैं सब लोग जड़ा हुआ मैम। कोई भी अब यहाँ से कोई निकले घर जाए कैसे डरेगा? कैसे नहीं डरेगा बेटा, बताइए ना। हम लोग सारा कमाइए और टैक्स दीजिए और सुरक्षा के नाम पर जीरो। व्यापार है कहीं पटना में? कोई पटना में व्यापार नहीं है। अब व्यापार जो व्यापार करेगा उसको मर्डर कर दीजिएगा। बताइए, 2 मिनट का रास्ता है, बगल में ड्राइवर नहीं है, नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि आप मार दीजिए किसी को? तो मार दीजिए सबको। अब बैठ के वहाँ पे झूमर पाड़िए, बैठ के वहाँ पे। आक्रोश है आप लोगों के भी? आक्रोश है मैडम, पूरा आक्रोश है। उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि अगली बार इनका सरकार एकदम जाने वाला है यहाँ से। पुलिस के इंफॉर्मेशन देने के बाद
जब 1.5 घंटे 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इनका सारा सिस्टम फेल है। बस इनका सीसीटीवी काम करता है। गाड़ी में बेल्ट नहीं लगाया हुआ साले का फोटो खींच करके आप लोग फाइन कर देते हैं। हेलमेट नहीं लगाया हुआ उसकी चिंता है। अरे हेलमेट नहीं लगाया तो मरेगा तो वो मरेगा, उसको आपकी चिंता क्या है? 1000 रुपए का फाइन आप लोगों ने ठोक रखा है। मेन रोड का छोड़ दिया, गली में से निकलने में चालान कट रहा है। नहीं, यही फाइन करके सरकार तनख्वाह दे रही है क्या अपने पुलिसकर्मी को? जरूरत से ज्यादा बसें चला दी, एनी टाइम गांधी मैदान जाम, एग्जीबिशन रोड जाम, अशोक राजपथ को तहस नहस करके रख दिया इन लोगों ने। देखिए ना, यहाँ से तो पूरा नाला कोड़ा हुआ है, हर साल नाला बनता है। चलिए, खौफ है लोगों के मन में, चूंकि 500-550 मीटर की दूरी पर यहाँ पर गांधी मैदान थाना है, लेकिन प्रशासन की जो टीम है काफी देर पर पहुंचती है और जो लोग हैं वो साफ तौर पे अपने आक्रोश को जता रहे हैं। आक्रोशित हैं जो लोग, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से राजधानी पटना में डमाडोल है। आखिर घटना होने के बाद, इतने घंटों के बाद पुलिस प्रशासन क्यों आती है? क्यों पुलिस प्रशासन को इतना वक्त लग जाता है? और लगातार ये सवाल जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्ष भी पूछता आ रहा है। विपक्ष साफ तौर पे ये पूछता आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों चरमराई हुई है? क्या यही सुशासन की राज है? एक और जहां लगातार ये दावा एनडीए सरकार की ओर से किया जाता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है, तो वहीं विपक्ष के द्वारा ये सवाल जो है लगातार खड़े होते हैं। एक बार फिर से जिस तरीके से बड़े उद्योगपति की गोली मारकर बीच सड़क पर, वो भी पॉश इलाके में हत्या की गई है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या यही सुशासन की राज है? तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बाहर अभी भी वो जो गाड़ी है वो पार्क्ड है और जो लोग हैं वो उनसे, उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या यही चरमराई हुई लॉ एंड ऑर्डर है? क्या इसी लॉ एंड ऑर्डर का दावा एनडीए की जो सरकार है वो करती है? लोगों ने क्या कुछ कहा, आक्रोशित लोगों ने क्या कुछ